सबसे ज़्यादा अगर दिक्कतें किसी को होती है तो वो है ट्रैफिक पुलिस। किस प्रकार से ट्रैफिक पुलिस देखिए लगातार ट्रैफिक को कंट्रोल करने में यहाँ पर लगी हुई है। हम उनमें से एक ट्रैफिक पुलिस से पूछेंगे कि आखिर किस प्रकार से हर रोज़ इस ट्रैफिक का सामना करते हैं। लगातार आप लोग बिजी रहते हैं, दिन भर बिजी रहते हैं, तो उसका जो कारण है किसे मानते हैं? रेलवे का जो आपको खंबा दिखाई दे रहा है लाइट का, इसके नीचे में यहाँ पर ओवरब्रिज डालने के लिए देश के तीन रेल मंत्रियों ने यहाँ पर शिलान्यास किया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर ओवरब्रिज बना नहीं है। कहाँ जा रहे थे, जाम में फंस गए? हम कचहरी से अपने आवास की ओर जा रहे थे और यहाँ तो ये रोज़मर्रा की स्थिति है। और सहरसा में ओवरब्रिज बनने के लिए 3 बार रेल मंत्री जो है यहाँ पर उद्घाटन करके चले गए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। नाला पर जाम लगने के बाद हम लोगों को भी काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि बार बार जो है वहाँ प्लेटफार्म ड्यूटी छोड़ करके यहाँ आना पड़ता है और तोड़ने के लिए यहाँ भी जाम तोड़ने के लिए हमको समय देना पड़ता है। कब से आप लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं? 1 घंटा जाम रहता है, 2 घंटा जाम रहता है, लोग परेशान रहता है। जो बीमारी वाला आदमी है वो तो रास्ते में सारा सोया हो जाता है। हाँ। किसे जिम्मेदार समझते हैं, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जाति के नाम पर गोल बंद हो जाता है। ये दुर्भाग्य है, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बल्कि विकास के नाम पर सबको एक साथ आना चाहिए। बिल्कुल। यदि जाति के नाम पर होगा वो तो गुंडे जीतेंगे। और क्या, जब विकास के नाम पर वोट करेंगे तो काम हो जाता। आज वर्षों से आप लोग जो परेशान हैं, क्यों परेशान है? परेशानी नहीं होती? जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। सामने में आपको सहरसा जंक्शन दिखाई देगा और यहाँ से गाड़ी खुलती है देश के अलग अलग हिस्सों के लिए। जहाँ पर अभी हम खड़े हैं यहाँ से कितनी सारी पटरियाँ गई है देख लीजिए, दिखा दीजिए दृश्य के माध्यम से। रेल की पटरी गई है, 1 2 3 4 पटरी गई है। ये देखिए सामने आपको जो बैरियर है वो गिर गया, ठीक है, अब वो गिर गया। अब यहाँ का नज़ारा देखने लायक होगा। यहाँ पर कम से कम 1 घंटे तक के लिए जाम लगा रहेगा। उधर से गाड़ियाँ आएगी, इस तरफ से गाड़ियाँ आएगी और सभी लोग परेशान होंगे। कुछ ऐसे भी दृश्य हमें देखने मिला है जहाँ पर लोग, टोटो वाले जो हैं, गरीब तबके के जितने भी लोग हैं, मज़दूर हैं, वो उसी पर सो जाते हैं। जानकारी मिल रही है कि इस जगह पर ये जो आपको खंबा दिखाई दे रहा है लाइट का, इसके नीचे में यहाँ पर ओवरब्रिज डालने के लिए देश के तीन रेल मंत्रियों ने यहाँ पर शिलान्यास किया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर ओवरब्रिज बना नहीं है। आपको अब थोड़ी देर बाद यहाँ का दृश्य दिखाएंगे। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे अब बैरियर लग गया है, अब बैरियर लगा है। अब देखिए इसके बाद से यहाँ पर कितना जाम होता है। आपको हम यहाँ के लोगों से बातें करते हुए दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे किस प्रकार से लोग यहाँ पर परेशान रहते हैं। कहाँ जा रहे थे, जाम में फंस गए? हम कचहरी से अपने आवास की ओर जा रहे थे और यहाँ तो ये रोज़मर्रा की स्थिति है। और सहरसा में ओवरब्रिज बनने के लिए 3 बार रेल मंत्री जो है यहाँ पर उद्घाटन करके चले गए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। उद्घाटन हो चुका है 3 बार। पिछली बार कब हुआ था? पिछली बार इसभी याद नहीं है, लेकिन 3 साल पहले करीब हुआ था। हाँ, हमको तो लगता है कि यहाँ नरेंद्र मोदी भी आ जाएंगे ना तो ये कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? परेशानी तो देख ही रहे हैं आप, देख ही रहे हैं। तब हाँ डेली जाम लगता है। करीब कितने समय से आप लोग फंसे हुए भैया यहाँ पर? लगभग 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। कहाँ जा रहे थे आप? रेलवे के उस पार जाना है, 5 मिनट लगता, लेकिन यहाँ पर 1 घंटा से रुके हुए हैं। आप भैया कहाँ जा रहे थे? बिहार का सहरसा ही ऐसा ज़िला है कि यहाँ ओवरब्रिज नहीं बन रहा है और भारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है सबको। हम भी उसी पार जा रहे हैं। 2-4 मिनट का काम था, लेकिन इसके चलते मतलब यहाँ 1 घंटा से ज़्यादा रुकना पड़ रहा है। बड़ी मुश्किल का ये अच्छी है। कैसे सो रहे हैं, कब से सो रहे हैं आप लोग? 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा यहाँ पे बैठे। हाँ, यहाँ पे जब तक दिनेश यादव रहेंगे ओवरब्रिज बन नहीं सकते किसी कीमत पे। जब तक दिनेश यादव जैसा आदमी रहेंगे कभी ओवरब्रिज नहीं बन सकते सहरसा के अंदर। क्या कहेंगे इस जाम पर भैया, कब से आप लोग फंसे हुए थे? नहीं, काफ़ी परेशानी है यहाँ पे जाम के लेके। तो रोज़ होता है जाम यहाँ पर? रोज़ यहाँ पे, ये तो गाड़ी चली जाती है उसके बाद भी पता नहीं क्यों गिरा के रखे रहते हैं ये। बताइए कब से आप लोग जाम में फंसे हुए थे? 1-1.5 घंटा से जाम में पड़े हुए हैं, बहुत परेशानी होती है। रोज़ होते हैं क्या आप लोग जाम में? बहुत नाराज है। हर रोज़ फंसते हैं जाम में? हाँ, रोज रोज़ फंसते हैं। हाँ, रोज़ फंसते हैं हम लोग, रोज़ फंसते हैं, बहुत दिनों से है। ओवरब्रिज बनना चाहिए। यहाँ का जो MP है
क्या उन तक बात नहीं पहुंचती है? नहीं नहीं, वो पहुँचे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। आप लोग फिर वोट क्यों करते हैं? अरे वोट हम उनको कहाँ कर रहे हैं? अभी आप मेयर बने हैं, आप देखते हैं कि ओवरब्रिज बनता है कि नहीं बनता है। आपको हम चलते हुए दिखाएंगे किस प्रकार से लोग यहाँ पर पीड़ित हैं। सिर्फ एक लोग, दो लोग नहीं, जितने भी लोग हैं जो इस रास्ते से गुजरते हैं, शाम के टाइम में अमूमन यहाँ पर फंस जाते हैं। शाम के अलावा जब भी कभी जो ये जो देखे ढाला है, ढाला से यहाँ पर जो सामने बैरियर गिरता है, उसके बाद कहना मुश्किल है कि कब बैरियर जाकर खुलेगा, और कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक लोगों को यहाँ पर रुकना पड़ता है, जिसकी वजह से लोग हर रोज़ परेशान रहते हैं। सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये हर रोज़ की कहानी है, और कहीं ना कहीं ऐसे जाम रहेगा। ये देखिए, मतलब हर किसी को क्या बोले सर? जाम का कोई निदान नहीं है, समस्या का नहीं है अभी तक। आज से नहीं, हम लोग 40 साल से देख रहे हैं सहरसा का जो क्या स्थिति है। आप देखिए, साइड हो जाइए आप। हाँ बिल्कुल, निकलिए। आप देख लीजिए दृश्य के माध्यम से जिस प्रकार से कितने परेशान रहते हैं आप लोग जाम से बहुत परेशान रहते हैं। अभी 1 घंटा से थे वहाँ पर, 1 घंटे से। तब 1 घंटे से थे। चलिए ठीक है, आप निकल आगे बढ़िए। हम लोग कोर्ट से आ रहे हैं, 1 घंटा से वहाँ है परेशान। 1 घंटे से? 1 घंटा। सोचिए, मतलब जितने भी लोग हैं, हर तरह के लोग परेशान हैं इस जाम से। आप बताइए कहाँ से आ रहे हैं भैया? हम तो आ रहे हैं मार्केट से। जी मार्केट से आ रहे हैं जी, यही के रहने वाले हैं? जी हाँ। आप इस जाम से वाकिफ होंगे, हर रोज़ कितना परेशान होते हैं? परेशान है हम लोग भाई, हर रोज़ परेशान है। इस जाम से हम लोग हर रोज़ परेशान है, तंग आ गए हैं। 1-1 घंटा 2-2 घंटा जाम रहता है, लगा इस पर कोई सुनवाई नहीं होता, कोई देख रेख नहीं होता, कोई नहीं। इस जाम में सबसे ज़्यादा परेशान ये जो टोटो वाले हैं, ऑटो वाले हैं, सभी लोग ज़्यादा परेशान रहते होंगे। आप बताइए कितने घंटे आप लोग हर रोज़ यहाँ पर फंसते हैं? ये एनी टाइम ये 1.5 घंटे लग जाता है, आधा घंटा 1 घंटा ऐसे लग जाता है। हर रोज़? हाँ जी, रोज। कितना नुकसान होता है इससे? ये बहुत नुकसान हो जाता है जी। हाँ जी। आप बोलिए जरा सा, कितने घंटे आप लोग यहाँ पर जाम में फंसते हैं? अरे जितना देर में लोग बाजार करके आ जाता है, उतनी देर में हम लोग ढाला पर ही बैठे रह जाते हैं। 2-2 घंटा 3-3 घंटा यहाँ पे ढाला पर बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं हो पाता है। हर रोज़ का यही हाल है। क्या इस बात को लेकर के अपने जो क्षेत्रीय MP हैं उनके पास नहीं बात रखते हैं आप लोग? हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग तो यहीं ढाले पर रहते हैं। हम लोग बिजनेसमैन हैं और हम लोग को बिजनेस से समय नहीं मिल पाता है। हाँ, जाहिर सी बात है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी बस यही है कि 2 रुपये कमाओ फिर ज़िंदगी जियो। लेकिन सवाल यह है कि जब चुनाव आता है, जब लोकसभा चुनाव आता है, विधानसभा चुनाव आता है, तो बात यहाँ पर देखिए ओवरब्रिज की होती है। और ओवरब्रिज को लेकर के जितने भी प्रत्याशी होते हैं उसके सभी लोगों को आश्वस्त करते हैं कि हम जीतेंगे तो आपके लिए हम यहाँ पर कम से कम ओवरब्रिज लगाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से पिछले कई सालों से ये लोग परेशान हैं, हर रोज़ कहीं ना कहीं 2 से 3 घंटे इसी जाम में फंसे रहते हैं, तो बहुत बड़ा सवाल छोड़ रहा है। आप यही करने वाले हैं क्या? हाँ। बताइए कितना परेशान होते हैं आप लोग? बहुत परेशान होता है। बहुत परेशान होते हाँ, दम गेट बंद रहता है आधा 1 घंटा। हैं। अच्छा, और इनका घर भी है यहाँ। हाँ, बताइए कितना परेशान आप लोग होते हैं? बहुत परेशानी है। बहुत परेशानी रहती है। अच्छा, मतलब ये जो ढाला को लेकर के किसी के सामने में आप लोगों ने बातें नहीं रखी है? जब बात तो हमेशा तो ये होता है, बहुत कुछ होते रहता है, जुलूस चलता है, धरना प्रदर्शन सब कुछ होता है। कहाँ कुछ होता है? धरना प्रदर्शन भी हो चुका है। जानकारी मिल रही है कि 2 बार यहाँ पर उसका शिलान्यास भी हो चुका है। मंत्री, रेल मंत्री 3 बार रेल मंत्री आके किया है। अच्छा, अश्विनी वैष्णव? अश्विनी वैष्णव, इससे पहले जो थे नीतीश थे, लालू यादव थे, और एगो कौन थे बंगाल, नहीं एगो और कोई थे, वो भी थे। अच्छा, 3 बार इसका शिलान्यास हुआ। शिलान्यास 3 बार हो चुका है। यहाँ कल तल सब गड़ा था, यहाँ बोरिंग तोरिंग मट्टी निकाला, कॉलेज गेट ला निकाला, वहाँ मनोहर स्कूल ला निकाला, न कुछ किया हुआ करके मट्टी निकाला पूरा। हाँ, तभी नहीं होता के लिए। हाँ, अब ओवर ब्रिज के लिए
सबसे ज़्यादा अगर दिक्कतें किसी को होती है तो वो है ट्रैफिक पुलिस। किस प्रकार से ट्रैफिक पुलिस देखिए लगातार ट्रैफिक को कंट्रोल करने में यहाँ पर लगी हुई है। हम उनमें से एक ट्रैफिक पुलिस से पूछेंगे कि आखिर किस प्रकार से हर रोज़ इस ट्रैफिक का सामना करते हैं। आप लोग तो काफ़ी परेशान होते होंगे हर रोज़। हेलो, हाँ। आप लोग तो हर रोज़ परेशान होते होंगे। परेशान तो भी करते हैं। आप कितने घंटे तक काम करना पड़ता है आपको यहाँ पर? 7 घंटे लगातार आप लोग बिजी रहते हैं, दिन भर बिजी रहते हैं। तो उसका जो कारण है किसे मानते हैं? ये रेलवे का। हाँ, ओवरब्रिज नहीं बनी इसीलिए ना। हाँ, इसी का दिक्कत है। बताइए, अब सोचिए इन्हें हर रोज़ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लगातार 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं और 8 घंटे की ड्यूटी के दौरान ये जिस प्रकार से ड्यूटी करते हैं वो काबिल तारीफ़ है। आज इधर आजिए, इस जाम को लेकर के क्या कहेंगे, कितने आप लोग परेशान रहते हैं यहाँ पर? नहीं, ढाला पर जाम लगने के बाद हम लोगों को भी काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि बार बार जो है वहाँ प्लेटफार्म ड्यूटी छोड़ करके यहाँ आना पड़ता है और तोड़ने के लिए यहाँ भी जाम तोड़ने के लिए हमको समय देना पड़ता है। कब से आप लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं? नहीं, लंबे समय से इस चीज़ की परेशानी हो रही है। जानकारी मिल रही है कि 3 बार यहाँ पर रेल मंत्री आए हुए हैं, 3 अलग अलग रेल मंत्री साहब आए यहाँ पर, शिलान्यास भी हो गया ओवरब्रिज का, बना ही नहीं। जी, प्रोसेस में है, कार्य आगे जो है ना होने की संभावना है प्रोसेस में। जी। जानकारी मिल रही है कि 2005 में जब रेलवे मंत्री बने थे यहाँ के देश के लालू प्रसाद यादव जी, वो भी आए थे यहाँ पर और शिलान्यास उसने किया है। उससे पहले भी रेल मंत्री ने किया, लेकिन अभी तक बना ही नहीं। पूर्ण जानकारी तो हम नहीं दे सकते हैं। जी नहीं, इसकी पूर्ण जानकारी हमारे पास नहीं है। ठीक है, जाहिर सी बात है, क्या जानकारी देंगे। देखिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस परेशान होते हैं। और आपने सुना कि आरपीएफ के जवान, इन्होंने खुद बोला है। बिल्कुल आप लोग तो होते ही हैं। आप लोग कैसे होते हैं बताइए जरा सा। 1 घंटा जाम रहता है, 2 घंटा जाम रहता है, लोग परेशान रहता है। जो बीमारी वाला आदमी है वो तो रास्ते में सारा सोया हो जाता है। हाँ। किसे जिम्मेदार समझते हैं? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अरे सरकार को नहीं बोलते आप लोग। एक चीज़ बताइए जरा सा कि आप लोग जब टैक्स पे करते हैं तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, एमपी हो, एमएलए हो, जो यहाँ पहुँचते हैं, तो क्या आप लोग सवाल नहीं खड़ा करते हैं? सवाल खड़ा करते हैं, कोई तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई नहीं। अब एक चीज़ बताइए, क्या आप लोग जाति और धर्म के नाम पर वोट करते हैं? क्या विकास के नाम पर वोट नहीं? विकास के नाम पे हम लोग वोट करते हैं। विकास के नाम पर वोट करते हैं तो फिर बना क्यों नहीं ओवरब्रिज अभी तक? आप नेता मुल्ला का जो अपना मन होता है, उसका मन होता है कि हम करें नहीं या ना करें। किसे दोषी मानते हैं आप लोग? निश्चित रूप से सरकार इसके प्रति जिम्मेदार है। बरसों से हम लोग आंदोलन किए हैं यहाँ पर ओवरब्रिज के सवाल को लेकर। आंदोलन भी किया आप लोग? बहुत मैं अग्रणी रहा हूँ। इस आंदोलन की अगुवाई भी किया हूँ, लगातार किया हूँ। यहाँ तक कि पहले के हेल्थ मिनिस्टर को भी लिख के दिया गया, माननीय मुख्यमंत्री को भी लिख के दिया गया और कई बार सांसद महोदय से भी कहा गया, लेकिन सिवाय आश्वासन को कुछ नहीं मिला है। यहाँ पर बरसों से भीड़ लगी रहती है, रोज़ देखेंगे बड़ी तादाद में लोग खड़े रहते हैं उधर। एक चीज़ बताइए, आप एक्टिव व्यक्ति लग रहे हैं और समाज सेवी भी लग रहे हैं आप। एक चीज़ बताइए, वोट के समय में जब मुद्दा विकास का होगा तो काम तो होगा ही। जब जाति और धर्म के नाम पर वोट मिलेगा नेता लोग को तो काम कहाँ से होगा? बिल्कुल सही कहना है आपका, बिल्कुल सही कहना है आपका। हम लोग विकास को ही लेकर चलते हैं, लेकिन चलेंगे तब ना। अब देखिए, आप जानकारी मिल रही है कि 3 रेल मंत्री अपने समय में यहाँ पर पहुँचे हुए थे और शिलान्यास किया उन्होंने यहाँ पर। ये दिग्विजय सिंह रेल राज्य मंत्री एनडीए के शासनकाल में शिलान्यास करके गए थे। हम लोग उसमें गवाह हैं, साक्ष्य हैं। उसके बाद कहा गया कि अब शुरू होने वाला है, अब बजट पास हो गया, अब हो जाएगा। और जानकारी मिल रही है कि पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी, वो उन्होंने भी यहाँ पर शिलान्यास किया। जी। दिग्विजय सिंह जी तो पहले किए थे, उसके बाद ये इन लोगों ने भी किया था। मैं दिग्विजय सिंह जी का इसलिए चर्चा किया था कि उनके पास हम लोग गए थे। बावजूद इसके अभी तक कोई बात को नहीं सुन रहे। कोई कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, कुछ भी नहीं। स्थानीय सांसद को यदि उस पर प्रेशर बना दिया जाता है तो चिट्ठी लिख देते हैं, ठीक है हम लोग मांग उठाएंगे। इस आश्वासन के अलावा यहाँ की जनता को कुछ नहीं मिली है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपसे हम क्या सवाल करें, चूँकि देखिए अब जेन्युइन बातें सामने जब आती है तो लोगों को है ना थोड़ा सा कड़वा लगता है। इलेक्शन के टाइम में हमारा जो राज्य है या देश है 2 भागों में बढ़ जाता है। कुछ लोग, कुछ अलग सोच के लोग बीजेपी को देते हैं, कुछ अलग सोच के लोग कांग्रेस को देते हैं, है कि नहीं? चाहे उनके साथ जो भी पार्टी सम्मिलित हो, शामिल हो या गठबंधन में हो, उनको देते हैं, यानी यूपीए को और एनडीए को, है ना?
वो ये नहीं देखते हैं कि हमें विकास चाहिए, वो ये देखते हैं कि हम इस जाति से हैं तो हम उनको चुनाव जिताएंगे तो हमारा वो भला करेगा। लेकिन बाद में क्या होता है? कुछ नहीं होता, बस यही बातें हो जाती है कि कितना साल पहले यहाँ पर शिलान्यास हुआ है, 3 रेलवे मंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं, शिलान्यास किए हैं, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं जनता को दोषी मानते हैं? जनता भी गुनाहगार है, जनता भी गुनाहगार है, 100% जनता गुनाह। यदि जनता एक साथ खड़ी हो जाएगी, अभी भी जनता लामबंद होकर के खड़ी हो जाए, जाति को भूल जाए, धर्म को भूल जाए, मजहब को भूल जाए और विकास को लेकर के चले, विकास के मुद्दा पर यदि एक मत हो जाए, एक विचार बना ले, सरकार हिल सकती है भाई साहब। बिल्कुल सही बात है। सरकार हिल सकती है। सरकार की क्या मजाल है? वो तो चलेगी ही, राजनीति है, जाति की राजनीति तो चलेगी ही। वोट बैंक के लिए ये लोग करेंगे ही। सत्ता से मरहूम वे पार्टी जो सत्ता से मरहूम रहा है, बचे हुए हैं, वो निश्चित रूप से सत्ता के लिए कुछ न कुछ गलत नीतियों को अख्तियार करेंगे ही। समाज तोड़ेंगे, जाति के नाम पर तोड़ेंगे, धर्म के नाम पर तोड़ेंगे, मजहब के नाम पर तोड़ेंगे। ये सदियों से चलते आ रहा है। लेकिन यहाँ के प्रबुद्ध समाज को एक साथ आना होगा विकास के मुद्दे लेकर के। सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, पॉलिटिकल लोगों में, शिक्षित लोगों में भी अवेयरनेस की कमी है। वे भी कहीं कहीं जाति के नाम पर, आपने सही सवाल किया, जाति के नाम पर गोलबंद हो जाता है। ये दुर्भाग्य है, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बल्कि विकास के नाम पर सबको एक साथ आना चाहिए। यदि जाति के नाम पर होगा वो तो गुंडे जीतेंगे। और क्या? तो विकास के नाम पर वोट करेंगे तो काम हो जाता। आज वर्षों से आप लोग जो परेशान हैं, क्यों परेशान है? परेशानी नहीं होती? जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जाति के नाम पर वोट यदि होगा तो असलाह वाले जीतेंगे, पैसे वाले जीतेंगे, धन पशु जीतेंगे। वो उनका काम है धन कमाना। बिल्कुल सही बात। वो जनता के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए सभी लोग परेशान हैं, सिर्फ एक लोग नहीं। कहाँ सारे भैया? शंकर चौक पर। यही रहते हैं क्या? हाँ यही रहते हैं, सहरसा में। सहरसा में रहते हैं। ये जो जाम है इसको लेकर क्या कहेंगे? गर्मी में आप क्या कर सकते हैं? हम लोग गर्मी में सब परेशान हैं। सब परेशान रहते हैं। सब परेशान। आप बोलिए कहाँ सारे? है कहाँ सारे? मार्केट सारे। मार्केट सारे। क्या जाम में आप लोग फंसते हैं रोज? हाँ डेली फंस जाते हैं। हाँ कितने समय के लिए? लगभग आधा घंटा 1 घंटा जाम में फंस जाते हैं। हाँ रोज है। बताइए, इन आम लोगों की जो रोज़मर्रे की परेशानी है किसी के जहन में नहीं जा रही है। ये बात किसी के माइंड में, दिमाग में नहीं घुस रहा है। बस इलेक्शन के टाइम में उसे वोट लेना होता है। और यहाँ की स्थिति को देखिए कितना दयनीय है। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा कोई नहीं जानता है। लेकिन सवाल वही है कि जब देश के 3 अलग अलग रेल मंत्री ने अपने समय में इस ओवरब्रिज का शिलान्यास कर चुके हैं, तो अभी तक यहाँ पर ओवरब्रिज बनी क्यों नहीं है? बहुत बड़ा सवाल है। बाकी इसे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुँच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को और सहयोगी माजिद को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।